हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, ये हम लोग का बेसिकली क्लास नंबर 2 है। तो पहले क्लास में, फर्स्ट क्लास में हम लोग एक सम्स किए थे, आपको बताए थे कि अंडरराइटिंग ऑफ कमीशन सिक्योरिटीज होता क्या है। आज के एक सेशन में हम लोग कुछ सीयू बीकॉम ऑनर्स और जनरल का कुछ पास्ट ईयर का पेपर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग देख पा रहे हो, अभी हम लोग जो सम्स करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ये सीयू बीकॉम जनरल 2017 में ऑलरेडी ईयर का पेपर है, आ चुका है। तो हम लोग एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, ठीक है। PQR लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड विथ अ कैपिटल ऑफ रुपीज, सबको दिखाई दे रहा? अच्छा, तो क्वेश्चन एक बार हम लोग पढ़ते हैं। PQR लिमिटेड वॉज फॉर्म विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज, कितना है? 10 लाख डिवाइडेड इंटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स। तो PQR एक कंपनी है, उसका ऑथराइज कैपिटल से हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग को क्या समझना है, वो कंपनी कितना इश्यू करना चाहता है? 1 लाख इक्विटी शेयर। उसका फेस वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो फेस वैल्यू कितना है। फेस वैल्यू है ₹10। ऑल द शेयर्स वर ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, द इशू वॉज अंडर रिटेन। मतलब सारा शेयर, कंपनी रिस्क नहीं लेना चाहता है, सारा शेयर का बेचने का जिम्मेदारी किसको दे दिया? अंडर राइटर्स को। यहां अंडर राइटर्स का नाम क्या है? देखिए बाबू, अनिल है, बिजॉय है और रजत है। तो यहां पे आपको नंबर ऑफ शेयर्स भी दिया हुआ है। अनिल का रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना है क्वेश्चन में? 40,000। बिजॉय का 30,000 और रजत का 30,000। देखो क्वेश्चन में दिखाई दिया, बिजॉय और रजत का कितना है? 30,000 है। उसके बाद मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है हम लोग का? इन फेवर ऑफ अनिल 16,000। ठीक है, अनिल का 16,000, बिजॉय का है 29,000, रजत का है 21,000। यहां तक तो क्वेश्चन सही है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर्स वर नॉट मार्क। देखो सारा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो हम लोग को चाहिए, वो सारा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। बस हम लोग को एक टेबल फॉर्म में बनाना होगा, ठीक है ना। एक बार हम लोग ना रिवाइज करते हैं, लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे। फॉर्मेट जो टेबल बनाएंगे, सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे? स्टेटमेंट शोइंग नेट लाइबिलिटीज ऑफ अंडर राइटर्स। फिर से बोलो, जोर से बोलो। स्टेटमेंट शोइंग नेट लाइबिलिटीज ऑफ अंडर राइटर्स। अब 3 कॉलम ड्रॉ करेंगे। 3 कॉलम में सबसे पहले कॉलम क्या होगा? किसका नाम लिखेंगे बाबू? अनिल का, फिर बिजॉय का, फिर रजत का। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बाबू, एक बार फॉर्मेट याद करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? ग्रॉस लाइबिलिटी, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, हम लोग सम्स करते भी हैं साथ साथ, आपके सम्स करके दिखाते भी हैं। तो सब लोग बाबू जल्दी से फॉर्मेट ड्रॉ करिए। और फॉर्मेट याद नहीं है तो देखो हम कैसे फॉर्मेट ड्रॉ करें, मेरे कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 7 है। अच्छा, हम हेडिंग डाल दे रही है। कौन से ईयर का क्वेश्चन है? 2000 2017 जनरल में। ये ऑलरेडी ईयर का पेपर है, आ चुका है, ठीक है। तो अभी हम लोग हेडिंग का क्या होगा हम लोग को? स्टेटमेंट शोइंग नेट लाइबिलिटीज ऑफ, चलिए लिखिए स्टेटमेंट शोइंग नेट लाइबिलिटीज ऑफ। अच्छा, यहां पे हम लोग नाम भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं? अंडर राइटर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिख देते हैं? अंडर राइटर्स लिख देते हैं। चलो, ये हेडिंग हो चुका हम लोग का, ठीक है। अब याद करिए हम लोग का कितना कॉलम होगा बाबू? जितना आप अंडर राइटर से इंडिविजुअली कॉलम ड्रॉ करेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं, इतना हिसाब से ड्रॉ करना, ठीक है ना। चलो ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग नाम का आप लोग पूरा लिखिएगा, हम इनिशियल लिख देंगे। बोलो सबसे पहले नाम क्या था क्वेश्चन में? सबसे पहले नाम क्या था फिर देखना होगा। देखो सबसे पहले अनिल था, विजय था, रजत था। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ABR। ये हम लिख रहे हैं, लेकिन आप एग्जाम में पूरा नाम लिखोगे। ये हम लिख रहे हैं ना, हम इनिशियल लिख रहे हैं, आप लोग इनिशियल मत लिखना। बोलो सबसे पहले क्या लिखेंगे? A, B और R। यहां पे होगा पर्टिकुलर्स, ठीक है।
सबसे पहले हम लोग लिखने वाले हैं ग्रॉस लाइबिलिटी। सबसे पहले क्या लिखेंगे बाबू? ग्रॉस लाइबिलिटी। तो बताइए ग्रॉस लाइबिलिटी क्वेश्चन में क्या है, पढ़ो और बताओ ग्रॉस लाइबिलिटी कितना है। ग्रॉस लाइबिलिटीज कितना है? ए का 40,000, बी का 20,000 नहीं है बाबू, 30 है ना। आप लोग क्वेश्चन देखिए। चलिए एक बार क्वेश्चन फिर से देखते हैं, आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा। अनिल का कितना है? 40 और विजय का कितना है? 30 है ना। तो जो क्वेश्चन में होगा वही हम लोग कॉपी करेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या है? क्वेश्चन में बाबू जो होगा आपको अच्छे से देखना होगा क्वेश्चन, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए अनिल का दिया हुआ एकदम साफ तौर से 40,000, 30,000, 30,000। ठीक है, चलो अभी हम लोग को क्या लिस्ट करना होता है? मार्क्ड एप्लीकेशन। अब बताइए बाबू, मार्क्ड एप्लीकेशन 16,000, अनिल का कितना है? अनिल का कितना है बाबू? अनिल का 29 है, 16,000 है। अनिल का कितना है? विजय का कितना है? और रजत का कितना है? चलो लिखने हैं, याद रहेगा इतना। तो माइनस क्या कर रहे हैं हम लोग, बताइए जल्दी से। मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करेंगे, मार्क्ड एप्लीकेशन लेस का साइन देंगे, मार्क्ड लिखेंगे एप्लीकेशन। बताओ अनिल का बताओ मार्क्ड एप्लीकेशन 16,000, विजय का बताओ। अरे जोर से बोलो ना। 29, आगे बोलो 21,000। अब माइनस क्या करेंगे? अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। बताइए अनमार्क्ड एप्लीकेशन क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, कुछ टेंशन नहीं है, बहुत इजी सवाल है। क्वेश्चन में अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना है? 15,000 है। और हम लोग पहला दिन भी बताए थे ना आपको, जो भी अनमार्क्ड एप्लीकेशन होगा उसको ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशियो में बांट देना होगा। ग्रॉस लाइबिलिटी 40,000, 30,000 है, बस आपको 0 रिड्यूस करना होगा तो रेशियो आ जाएगा 4:3:3। बस आपका काम है कैलकुलेटर चलाओ और आंसर निकालो, डेटा पुट करो कैलकुलेटर में, आंसर आ जाएगा। तो जो भी अनमार्क्ड एप्लीकेशन होगा उसको कौन से रेशियो में बांटेंगे? ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में बांटेंगे। ठीक है ना, ये हम नोट में लिख भी देंगे आपको, ऐसे ब्रैकेट में हम दिखा दे रहे रेशियो। समझ में आया? रेशियो 4:3:3। ये आपके समझाने के लिए, अभी जब सब सम्स खत्म हो जाएगा हम लोग का टेबल ना, तो हम नीचे एक नोट लिख देंगे, वहां से आपको थोड़ा रेफरेंस के लिए, ताकि एग्जाम के टाइम में आप देखो तो दिक्कत ना हो। एक बार डिस्ट्रीब्यूट करके हमको बताओ कितना आ रहा आंसर। 6,000। अच्छा अनिल का 6,000, उसके बाद विजय का 4,500, उसके बाद बताइए बाबू 4,500। अच्छा फर्म्स अंडर राइटिंग तो नहीं है क्वेश्चन में? अगर फर्म्स अंडर राइटिंग होता तो उसको भी हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते, लेकिन क्वेश्चन में तो नहीं है। तो अब फर्म अंडर राइटिंग नहीं है तो उसका हेडिंग पुट करने का कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग यहां पे लिखेंगे बैलेंस। अब बैलेंस से आप माइनस करिए बाबू, जिसका निगेटिव में आएगा ना उसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। तो बताओ अनिल का कितना आ रहा है? 18,000 आ रहा है अनिल का। अनिल का 18,000 आया। विजय का बताओ कितना आया? 3,500। या पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव। अच्छा ये तो लाइबिलिटी निगेटिव में आएगा तो इसको सरप्लस बोलते हैं। लाइबिलिटी अगर निगेटिव में आएगा तो क्या बोला जाता है? अमाउंट बताओ कितना आ रहा है? 3,500। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब बताइए लास्ट वाला 4,500। अब अच्छा यहां पे हेडिंग क्या डालेंगे? यहां पे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे पर्टिकुलर्स में? सरप्लस ऑफ बी। बी का मतलब सरप्लस ऑफ बी शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड या ट्रांसफर टू ए एंड आर इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी। एक बार रिपीट करेंगे बाबू, हम क्या बोले? सरप्लस ऑफ बी, बी का मतलब विजय, शैल बी ट्रांसफर टू या शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू, किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जिसका पॉजिटिव है। देखो यहां पे एक काम करते हैं, जो बोल ले पहले हम उसको लिख के बताते हैं। सरप्लस ऑफ लिखो आप भी, सरप्लस ऑफ, यही स्पेलिंग है ना विजय का, सरप्लस ऑफ विजय shall be transferred to
ANR in the ratio of कौन सा रेशियो होगा? अच्छा, हम GL लिख रहे, लेकिन बाबू आप पूरा फुल फॉर्म लिखिएगा। GL का मतलब, तो अच्छा ग्रॉस लायबिलिटी यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं, 4:3 आएगा ना। तो अब 4:3 में बांटो, आप कितना आएगा? पहला का कितना आएगा? 2000, 2000 आया और 1500। चलिए बाबू बैलेंस निकालते हैं, चलो बैलेंस निकालते हैं। 16,000 आया, इसका नील आ चुका है ना, और इसका कितना आएगा? 3,000। ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे? नेट। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग। देखो आंसर आ चुका है 16 नील और 3,000। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग नेट लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर्स, और क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है। वी हैव टू फॉलो द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखो, जो क्वेश्चन में लिखा है वो हम लोग कर देंगे, लेकिन हम लोग एक कमीशन का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। मान लो क्वेश्चन में बोला कमीशन निकालने के लिए, तो हम लोग को कैसा एंट्री पास करना होगा और कितना अमाउंट कमीशन होगा। ऑलवेज याद रखिएगा, कमीशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ग्रॉस लायबिलिटी। किस पे? ग्रॉस लायबिलिटी। इफ नो परसेंटेज रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ कमीशन इज गिवन, देन एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 मैक्सिमम कितना दे सकता है एक कंपनी बाबू? 5%। ठीक है ना, और डिवेंचर के केस में 2.5%। दिस वी हैव टू रिमेंबर। सपोज इन द क्वेश्चन ना, अगर ये जब तक ये रिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं दिया है रिगार्डिंग परसेंटेज, मालूम कितना परसेंटेज दिया जाएगा कमीशन अंडर राइटर्स को, तो हम लोग को ऑलवेज याद रखना होगा 5%, ये मैक्सिमम है। तो चलिए एक काम करते हैं ना, यहां तक तो हो चुका है, और भी एंट्रीज पॉसिबल है, लेकिन हम लोग को तो क्वेश्चन फॉलो करना है। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहां नोट लिख देते हैं, एक नोट लिख देते हैं, तुम्हारे लिए भी और एग्जामिनर को भी, और अच्छा रहेगा कि आप पूरा चीज फॉलो कर रहे हो। अच्छा, हम बोले थे ना जहां पे टेबल खत्म होगा वहां पे आप नोट लिखेंगे। यहां नोट में क्या लिखने वाले बताओ? अनमार्क्ड एप्लीकेशन शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी लिखेंगे। अनमार्क्ड डिस्ट्रीब्यूशन, unmarked application, unmarked application shall be distributed in the ratio of, बोलो ना, हाँ बोलोगे तभी तो सीखोगे, बोलेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, तो बोलना बहुत जरूरी है। चलो यहां तक तो क्लियर हुआ। अब कमीशन भी निकाल लेते हैं। बताइए कमीशन कितना मिलेगा? यहाँ फेस वैल्यू दिया है इक्विटी शेयर का, फेस वैल्यू दिया हुआ बाबू इक्विटी शेयर का, हाँ 10 रुपए है। तो एक काम करते हैं हम लोग ना, कमीशन निकाल ही लेते हैं। तो चलो कमीशन हेडिंग डालते हैं, अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन, ठीक है ना। तो बताओ अंडर राइटिंग कमीशन, पहला कमीशन ए का, ए को कमीशन कितना मिलेगा कंपनी से? तो ए का ग्रॉस लायबिलिटी कितना है? 40,000। तो देखिए यहां पे लिखेंगे 40,000, ठीक है, इनटू इशूड प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इशूड प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज। सर ये इशूड प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है ना। अब प्लस अगर क्वेश्चन में कोई प्रीमियम बोलेगा ना तो आप ऐड कर दीजिएगा। हम लोग के क्वेश्चन में जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसमें प्रीमियम फिर से देख लो, प्रीमियम है क्वेश्चन में, प्रीमियम है बाबू? प्रीमियम नहीं है। जब प्रीमियम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताइए? फेस वैल्यू से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू इंटू 10, अब जो भी आंसर आएगा इंटू 5%, इंटू
5%। फिर से बता रहे आपको ईयर में 2017 में ये पोर्शन पूछा नहीं था, हम एडिशनल बता रहे। इन फ्यूचर आप एग्जाम दोगे तो मान लो अगर एग्जाम में ये एडिशनल क्वेश्चन रहा तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ठीक है। अब बताओ 40,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 लाख, 4 लाख का 5% कितना होगा 20,000। कैलकुलेशन समझ में आया आपको। ए के बाद कौन है, बी का ग्रॉस लाइबिलिटी बताओ 30,000 है, इनटू कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से मल्टीप्लाई किए। बताइए मैक्सिमम कितना दिया देगा कंपनी कमीशन 5%, तो 3 लाख आ जाएगा। 3 लाख का 5% 15,000। वेरी गुड। आगे बोलो सी, सी है ना, हाँ भी बोल रहे रजत है। चलो रजत का ग्रॉस लाइबिलिटी बताइए बाबू, सेम आंसर आएगा ना, क्योंकि बी और आर का तो ग्रॉस लाइबिलिटी सेम है, तो जो आंसर आएगा दोनों का सेम रहेगा 15,000। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है। अगर इसका जनरल एंट्रीज पूछा तो बताओ क्या होगा जनरल एंट्रीज, ऐसे ओरली हम लोग डिस्कस करते हैं। जनरल एंट्रीज बोला बाबू बात नहीं, जनरल एंट्रीज बोला तो इसका क्या होगा। अच्छा इसका नेट एंट्री होगा अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लेकिन नेट एंट्री पास नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे पहले ड्यू का एंट्री करेंगे। तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट आर, बी अकाउंट आर अकाउंट, फिर इन लोग को ए बी आर को डेबिट करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे। तुम अगर ये दो एंट्री को प्लस माइनस करके काटोगे ना तो आपका जो नेट एंट्री आएगा वही आएगा अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक बार नाम डेबिट में लिख रहे हो अंडर राइटर्स का, एक बार क्रेडिट में लिख रहे हो, तो नेट एंट्री तो प्लस माइनस करके कट ही जा रहा है ना। जो नेट एंट्री आपका बचेगा वो क्या होगा। अच्छा कमीशन देना कंपनी के लिए तो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का एंट्री क्या होता है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है कि नहीं। यहाँ एक्सपेंस क्या, अंडर राइटिंग कमीशन, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये नेट एंट्री है, लेकिन आप दो एंट्री करना। अच्छा अभी ऐसा नहीं हम नहीं बताएंगे, हम तो क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हैं ना, 2017 में नहीं पूछा था तो नहीं बताएं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है। अच्छा हम लोग नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। कौन सा ईयर है बाबू, 17 ऑनर्स का सवाल है, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। द फॉलोइंग अंडर राइटिंग टू प्लेस फॉर अ कंपनी, देखो यहाँ पे नाम दे दिया एक्स वाई जेड, 3 लोग हैं। एक्स का ग्रॉस लाइबिलिटी होगा 6,000, वाई का होगा 2,500 और जेड का होगा 1,500, ठीक है ना। इन एडिशन देवर फॉर्म अंडर राइटिंग, देखो पिछले सम्स में जो अभी ठीक सॉल्व किए जनरल के सम्स में फॉर्म अंडर राइटिंग नहीं था, ठीक है ना। तो ऐसा क्या है जनरल के सम्स में फॉर्म्स अंडर राइटिंग नहीं आ सकता, आ सकता है तो कॉमन है। फॉर्म्स अंडर राइटिंग का तो ट्रीटमेंट हम लोग समझे है ना, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो आप मार्क भी मान सकते हो अनमार्क भी मान सकते हो। अभी हम लोग करते हैं, देखो यहाँ पे फॉर्म्स अंडर राइटिंग कितना बोला बताओ। फॉर्म्स अंडर राइटिंग कितना बोला, एक्स का 800 शेयर्स है, वाई का 300 है और जेड का 1000 शेयर्स है। द कंपनी ऑफर टू द पब्लिक टू इश्यू ऑफ 10,000 शेयर्स, ठीक है। टोटल सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग द फॉर्म्स अंडर राइटिंग वर, देखो फॉर्म्स अंडर राइटिंग इसमें इंक्लूड है ऑलरेडी, 7,100 में फॉर्म्स अंडर राइटिंग बाबू इंक्लूड है। कितना है अब माइनस कर देना। आपको अनमार्क निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग को तो फॉर्मूला पढ़े थे ना, अनमार्क्ड एप्लीकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, टोटल सब्सक्रिप्शन माइनस मार्क्ड एप्लीकेशन। लेकिन इसमें आपका ये भी इंक्लूड है तो सब माइनस कर देंगे हम लोग, अनमार्क्ड एप्लीकेशन आ जाएगा, ठीक है। और साइड में आपको बताया भी है, क्या बताया देखो, बोला 7,100 शेयर्स एंड फॉर्म्स अंडर राइटिंग फॉलोइंग मार्क्ड, कितना था 1,000 शेयर, 2,000 शेयर, 500 शेयर। ये बहुत इजी सम्स है बाबू, लेकिन तब भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग को लाइन ड्रॉ करना होगा। हम लोग चाहे आंसर दिया हुआ एक बार कैलकुलेटर में भी हम लोग ये कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि सेम चीज तो आपको बनाना होगा, देखो जो जैसे हम लोग बनाए, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग ओरली बना ले क्या यहीं पे साइड में, चलो एक्स वाई और जेड, देखो एक्स वाई जेड, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं एक्स वाई और जेड। सबसे पहले क्या लिखेंगे जी एल, जी एल का मतलब ग्रॉस लाइबिलिटी, ठीक है। तो बताओ ग्रॉस लाइबिलिटी क्वेश्चन में तो दिया है, पहला कितना है, एक्स का ग्रॉस लाइबिलिटी कितना है 6,000, वाई का बताओ कितना है 2,500, जेड का कितना है 1,500। देखो हम लोग लिख दिए ग्रॉस लाइबिलिटी, बस
पिक किए रिलेवेंट इंफॉर्मेशन और लिख दिए। अब बताओ ग्रॉस लाइबिलिटी से क्या माइनस करेंगे? माइनस करेंगे मार्क्ड एप्लीकेशन, MA, मार्क्ड एप्लीकेशन। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, अभी तो आपको पता है ना कैसे करना होगा, आप पूरा फॉर्मेट बना के करना, ठीक है। मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है क्वेश्चन में बताओ? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम मार्क करते हैं। मार्क्ड एप्लीकेशन 1000, 2000 और 500। चलो लिख लेते हैं 1000, उसके बाद 2000 और 500। माइनस करना है हम लोग को, बोलो UMA। अच्छा UMA का फुल फॉर्म, अच्छा हम लोग भी एग्जाम में UMA लिखेंगे क्या? नहीं, इसका फुल फॉर्म लिखेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन। आप बताइए अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना आएगा? आप कैलकुलेट करो, क्योंकि कंपनी टोटल रिसीव कितना किया है। देखो कंपनी रिसीव कितना, द कंपनी ऑफर टू पब्लिक इशू कितना, 10,000 शेयर मिला आपको। ये 10,000 शेयर्स में अब यहाँ पे इंक्लूडिंग द फर्म्स अंडर राइटिंग, ये 7,100 में फर्म्स अंडर राइटिंग ऑलरेडी इंक्लूड है, तब तुम अलग कर दो, है कि नहीं? बताओ कितना आया है? अन पहला का 900 आएगा। अच्छा जो भी अनमार्क्ड एप्लीकेशन होगा, फिर से हम अभी तो नोट लिखा है ना, जो भी अनमार्क्ड एप्लीकेशन होगा उसको किस रेशियो में बांटेंगे? ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में बांटेंगे। तो एक काम करो ना, हमको पहले बताओ कि ये टोटल अनमार्क्ड एप्लीकेशन आएगा कितना। यहां साइड में दिखाते हैं 3600। कैसे आएगा? 10,000 है, देखो 10,000 है, इसे माइनस कितना करेंगे? 10,000 से कितना माइनस करेंगे? अच्छा हाँ, देखो टोटल सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग द फॉर्म्स अंडर राइटिंग। बाबू इसमें इंक्लूडिंग फॉर्म्स अंडर राइटिंग भी है ना, तो हम लोग क्या करें, इसको फॉर्म्स अंडर राइटिंग को अलग कर दे। बताओ सब लोग, फॉर्म्स अंडर राइटिंग को अलग कर देंगे ना। यहाँ पे सेंटेंस पढ़ो, देखो टोटल सब्सक्रिप्शन मिला इंक्लूडिंग द फॉर्म्स अंडर राइटिंग, मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग द फॉर्म्स अंडर राइटिंग। फॉर्म्स अंडर राइटिंग को लेके कितना है? 7,100। हम लोग को क्या करना होता है, हम लोग को फर्म्स अंडर राइटिंग को अलग दिखाना पड़ता है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन को अलग दिखाना पड़ता है, ठीक है ना। तो दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग माइनस टोटली करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा बताओ? अनमार्क्ड आ जाएगा। तो अनमार्क्ड कितना आ रहा है? 1500 आया बाबू, सबका आया 1500। कितना है बाबू अनमार्क्ड एप्लीकेशन? 1500 कैसे आया बताइए? 1500 कैसे लाए? 1500 कैसे आया, जोर से बोलो ना। देखो जो 7,100 है ना, इसमें क्या इंक्लूडेड है? फर्म्स अंडर राइटिंग इंक्लूडेड है ना हम लोग का। तो तुम फर्म्स अंडर राइटिंग हटा दो, इसमें फर्म्स अंडर राइटिंग हटा दो ना। 7,100 से माइनस करो ना, फर्म्स अंडर राइटिंग कितना है हम लोग का? अब हमको ये बताओ टोटल फर्म्स अंडर राइटिंग कितना है? 2100 ना, तो 7,100 से 2100 माइनस कर दो, कितना आएगा? कितना आएगा? पांच हजार आ रहा है। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना आएगा? 5,000। बताओ एक्स का कितना आया बताइए? 900। वाई का 300, 375। जेड का 225। एक बार टोटल बोल दो। 1500। रेशियो बताओ 1500 को कौन सा रेशियो में बांटे? फिर से बोलो। 12:5:। अच्छा ये पता है ना 12:5:3 कैसे निकाले? इसके रेशियो में, ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में। किसके रेशियो में बाबू? ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में निकाले, ठीक है।
माइनस करेंगे क्या हम लोग, फर्म्स अंडर राइटिंग। अच्छा, फर्म्स अंडर राइटिंग को मार्क ट्रीट करें या अनमार्क ट्रीट कर रहे हैं? क्वेश्चन में बोला है मार्क ट्रीट करने, ठीक है ना, कुछ नहीं बोलेगा ना, टेंशन मत लेना। फर्म्स अंडर राइटिंग को ऑलवेज क्या मान लेना, मार्क। तो लिखेंगे फर्म्स, बताओ फर्म्स अंडर राइटिंग कितना है, 800। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ 800, 300 और 1000, ठीक है। कोई सरप्लस आ रहा है क्या, किसका सरप्लस आ रहा है, वाई और जेड का। अच्छा एक बार बैलेंस बता दो, रुक जाओ, एक्स का बैलेंस बताओ, 3000, 3300, 175, 225। अच्छा वाई और जेड का सरप्लस है ना। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, y और z को ट्रांसफर कर देंगे किसमें, x में। अब यहाँ पे तो रेशियो का जरूरत नहीं है, पूरा ही अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। तो इसका मतलब किसका नील आ जाएगा, बोलो y और z का नील आ जाएगा। और लास्ट में हम लोग फॉर्म्स अंडर राइटिंग ऐड कर देंगे ना। तो ऐड करिए 175 और 225, टोटल कितना हुआ, 400। तो अब हम लोग इससे 400 क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, 400 माइनस करेंगे और यहाँ 175 ऐड कर देंगे, यहाँ पे 225 ऐड कर देंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, फर्म्स अंडर राइटिंग आप ऐड कर दीजिएगा। फर्म्स अंडर राइटिंग कितना आएगा, फर्म्स अंडर राइटिंग 800, 300, 1000, कितना आया, देखो आंसर मैच हो गया, 3700, उसके बाद 300 और 1000। एकदम इजी सम्स है, क्योंकि अभी तो एक टेबल बना के आपको किए थे ना। आप लोग जो कंफ्यूज, ये कंफ्यूज मत होना। देखो ऑनर्स का सम्स है, इसमें फर्म्स अंडर राइटिंग बोलेगा तो कंफ्यूज मत होना, जैसे ट्रीटमेंट बताएं वैसे करना, बताते। अच्छा अभी भी किसी को प्रॉब्लम है, ये 1500 हम लोग का कहां से आया, एक बार देखो बता रहे, एक बार आप कॉपी कर लो। ऐसे हम बताएं, लेकिन एग्जाम में आपको अच्छा सा फॉर्मेट बना के करना होगा। आगे चले, बोलो 1500 को कैसे आया बाबू, बताइए, आप एक एक करके बोलो, फिर आपको फिर हम बताते हैं कहाँ दिक्कत हो रहा है। 1500 बोलो, जोर से बोलो ना एक बार, अरे तुम ही बोलो ना, सब लोग बोलो, ये सुनने से क्या होता है ना, याद भी होता है। हाँ 1500 कैसे आया, देखो एक बार एक सुनो बाबू, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर स्पीकर। देखो सुनो कौन क्या बोल रहा है, 7100 से सर माइनस कर दिए फॉर्म अंडर राइटिंग सर 800। देखो हम यहाँ लिख के भी बता रहे, 7100 हम लोग का है टोटल, ये कंपनी रिसीव किया, ठीक है। लेकिन इसमें बोल दिया, आप सेंटेंस अच्छा से पढ़ना, इसी 7100 में क्या इंक्लूडेड है, फर्म्स अंडर राइटिंग है। तो हम लोग माइनस कर दिया, फर्म्स अंडर राइटिंग माइनस कर दो, कितना माइनस करेंगे, ये 800 300 क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम सब जोड़ के माइनस कर देंगे ना, 3 बार काहे माइनस करोगे, 800, 300 और 100, तीनों को जोड़ो, कितना आया, 2100, माइनस कर दो 2100, कितना आया, 5000 आया। अब बाकी, अब इसी से मार्क कर देंगे, माइनस कर देंगे, मार्क एप्लीकेशन, मार्क एप्लीकेशन कितने आपका, 3500 मार्क एप्लीकेशन है, माइनस कर दो। एक तरीका और है, पहले ये बता दो, हम और भी बता दी, कितना आएगा, 5000 से 3500 माइनस कर दोगे, कितना आएगा,
1500 आएगा। देखो 1500 एक तरीके से और आएगा, पहले ये समझो तुम, और दूसरा तरीके से भी आप आएगा 1500, कोई बोल पाएगा? देखो क्वेश्चन पढ़ो, दूसरा तरीके से भी आ पाएगा 1500, एक तरीका और है, पढ़ो क्वेश्चन एक बार। तो कैलकुलेटर तुम बताओ। ऐसे ही समझ लो, ये भी आसान है, ठीक है, और ज्यादा बताएंगे जो समझो भूल जाओगे, जैसे आप समझे वो भी ठीक है। 7100 में फिर से इसको रिपीट करें बाबू, 7100 में कितना इंक्लूड था? 2100 इंक्लूड था, हम लोग माइनस कर दिए, कितना बचा? 5000। समझ में आया? ये 5000 हम लोग का क्या है? ये है एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फर्म्स अंडर राइटिंग। अब जिसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है हम लोग का? 3500, तो मार्क्ड माइनस कर दिए टोटल से, क्या बचा हम लोग का? अनमार्क्ड। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का ना बहुत डाउट आया था, हम उसको एक बार बता देते हैं। ये हम लोग पूरा प्रॉपर फॉर्मेट से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना पूरा फॉर्मेट से हम लोग करेंगे, ठीक है ना। एक बार हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सम से क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला ज्वाइन स्टॉक कंपनी रिजॉल्व, मतलब कितना इक्विटी शेयर इशू किया है? 10 लाख इक्विटी शेयर इशू किया है, फेस वैल्यू 10 रुपए है, प्रीमियम 1 रुपए है, ठीक है ना। 1 लाख ऑफ दीज शेयर्स वर टेकन बाय द डायरेक्टर। अच्छा 10 लाख में 1 लाख, अब हम लोग 10 लाख का दो पार्ट करेंगे, 10 लाख का कितना पार्ट करेंगे? 2 लाख। 9 लाख वो अंडर राइटर्स को दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि आप बेचवा दो, ठीक है, बदले में हम आपको कमीशन देंगे। और जो 1 लाख शेयर्स है ना वो कंपनी का डायरेक्टर खुद परचेज कर लिया, मतलब खुद सब्सक्राइब कर लिया। देखो पहला लाइन में मिला आपको? तो देखो यहाँ पे समझने वाला बात क्या है, ये 10 लाख है, ठीक है। उसके बाद फेस वैल्यू हम लोग का 10 है, प्रीमियम 1 है, ये तीन, पहला सेंटेंस में 3 बात हमको समझने वाला था। उसके बाद यहाँ पे साफ तौर से लिखा है 1 लाख शेयर्स क्या हुआ? टेकन अप बाय द डायरेक्टर्स। 1 लाख शेयर्स कौन ले लिया? डायरेक्टर ले लिया कंपनी का, ठीक है ना। और उसका रिलेटिव्स और उसका फ्रेंड्स एंड उसके साथ, मतलब 1 लाख कंपनी का शेयर सेल हो गया। तो अब अंडर राइटर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना है, कितने शेयर्स पे है? 9 लाख पे, ठीक है ना। तो 10 लाख से माइनस किए 1 लाख, बचा 9 लाख। अब 9 लाख में यहाँ पे एक अंडर राइटर्स तो नहीं है ना, किसका कितना ग्रॉस लाइबिलिटी होगा वो फर्दर क्वेश्चन बताया है। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे पढ़ो। द रिमेनिंग शेयर्स वर ऑफर्ड टू पब्लिक द इन, देखो रिमेनिंग कितना बचा? 10 लाख से एक बच गया, एक माइनस हुआ तो 9 ही तो बचा, तो यहाँ रिमेनिंग में तो 9 आएगा। बोला था इंटायर अमाउंट बीइंग आस्क्ड विद द एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन में मिलना होगा पैसा उसको। द इशू वॉज अंडर रिटन बाई, देखो जो कंपनी एक मतलब रिमेनिंग बचा वो अंडर राइटर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेचवाने का शेयर्स, बदले में अंडर राइटर्स को क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। यहाँ अंडर राइटर्स का नाम है एक्स वाई एंड जेड। यहाँ कमीशन 2% बोल दिया तो सर गलत है, आप तो बोले 5%, 2 को काट के 5 लिख दे। हम बताए हैं कंपनीज एक्ट 2013 में मैक्सिमम 5% है भाई, अगर क्वेश्चन के साथ लड़ाई थोड़ी करना है। क्वेश्चन में 2% लिखा है तो 2% मानेंगे हम लोग। और कमीशन ऑलवेज किसके ऊपर निकलता है? अभी बताए थे, ग्रॉस लाइबिलिटी के ऊपर। अब यहाँ ग्रॉस लाइबिलिटी जो भी रहेगा इशूड प्राइस से मल्टीप्लाई करिएगा। इशूड प्राइस कैसे आता है? जो भी शेयर का दाम रहेगा उसमें प्रीमियम होगा तो ऐड करिएगा। क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में प्रीमियम नजर आया है?
कितना प्रीमियम है? 1 रुपया। तो अभी शेयर का दाम कितना हो चुका है? 11 हो चुका है। जो भी ग्रॉस लाइबिलिटी आएगा 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 5% नहीं करना है, क्वेश्चन में देख लेना, अब 2% करना है। यहां तक समझ में आया? चलो आगे क्या बोला, 65% वॉज अंडरटेकन बाई एक्स। अब एक्स का बहुत से गलती होगा ना, एक्स का अब 1 लाख का 10 लाख का 65% मत निकालना है, 10 लाख माइनस 1 लाख इक्वल्स टू 9 लाख, 9 लाख का इंटू निकालना 65%। बोले बाबू खुद से कैलकुलेट करो, बोलो ना, हम लिखेंगे ना यहाँ पे कितना आएगा, तभी तो टेबल बनाएंगे, नहीं तो फिर हम लोग को बहुत मेहनत होगा। 5 लाख, अच्छा यहां पे लिख देते हैं 5,80,000। अच्छा एक बार हम फिर से बोलो, ये 5,85,000 आप लोग लाए कैसे? हम लोग सर 10 लाख में से 1 लाख माइनस किए, बचा 9 लाख। 9 लाख का 65%, 65%, क्योंकि 1 लाख जो कंपनी शेयर है ना, किसको प्रोवाइड कर दिया है? डायरेक्टर, उसका फ्रेंड, कुछ भी है, अब जो भी लिखा रहेगा उसको दे दिया। अब बताओ वाई का भी वैसे निकालो, वाई का कितना परसेंट है बताओ? वाई का तो 25% है, वाई का 25% है, तो हम वाई के नीचे उसका निकाल देते हैं, लिख देते हैं ग्रॉस लायबिलिटी कितना आया? 2 लाख। देखो हम यहाँ लिख देते हैं 2,25,000। अभी हम लोग ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम लोग का टेबल बनाना आसान हो जाएगा ना। ऐसा क्यों लिख रहे बाबू? टेबल बनाना आसान हो जाएगा। अब तुम एक काम करो ना, जेड का भी बता दो, हम लिख देते हैं यहाँ पे 90,000। तो जो टेबल में सबसे पहले चाहिए हम लोग को, पर्टिकुलर्स में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। तो ग्रॉस लायबिलिटी हम लोग क्वेश्चन से निकाल लिए, ग्रॉस लायबिलिटी हम लोग क्वेश्चन से निकाल लिए, ठीक है ना। अब ग्रॉस लायबिलिटी के बाद हम लोग क्या लिखते हैं बताइए, बोलो। क्रॉस लायबिलिटी के बाद क्या लिखते हैं हम लोग? क्रॉस लायबिलिटी के बाद सर लिखते हैं हम लोग मार्क्ड एप्लीकेशन। क्या लिखते हैं? देखो अब यहाँ पे आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में, तब आपको समझ में आएगा। चलो यहां तक तो आपका क्लियर हुआ बाबू। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। द फर्म्स अंडर रिटेन वॉज द फर्म्स अंडर राइटिंग। देखो यहाँ पे फर्म्स अंडर राइटिंग भी दे दिया है 30,000, वाई का कितना है 20,000 और जेड का कितना है 10,000। The underwriters were to submit unmarked application for full application along with the member of the general public। मतलब यहाँ पे सेंटेंस में जो फॉर्म्स अंडर राइटिंग को हम लोग को अनमार्क्ड एप्लीकेशन मानना होगा। देखो यहाँ पे द फॉर्म्स अंडर राइटिंग वॉज एज फॉलोज, दिया हुआ है एक्स का 30,000, वाई का 20,000, जेड का 10,000। द अंडर राइटर्स वर टू सबमिट अनमार्क्ड एप्लीकेशन, देखो अंडरलाइन कर दे रहे, द अंडर राइटर्स वर टू सबमिट अनमार्क्ड एप्लीकेशन for full application money along with the members of the general public। ठीक है, मार्क्ड एप्लीकेशन कितना था हम लोग का बाबू? 1,19,500, 57,500 जेड का दिया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन में आपको दे दिया है अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना है हम लोग का 7 लाख। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं हम लोग, ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन में ना फर्म्स अंडर राइटिंग ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हम लोग को ना इस 7 लाख का हम लोग 2 पार्ट बना देते हैं। 7 लाख का हम लोग 2 पार्ट बना देते हैं, ये 7 लाख का 2 पार्ट बना देते हैं। बताओ फर्म्स अंडर राइटिंग कितना है, जोड़ के बताओ कितना है बाबू? 60,000 है, माइनस कर दो कितना आएगा? अच्छा एक काम करते हैं हम लोग पहले ना, हम लोग बनाते हैं सम्स, ठीक है। अभी आप लोगों को फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना होगा। पार्टनर्स लोग का नाम बोलो, बंद हो गया। अच्छा चलिए बताओ ग्रॉस, ये क्वेश्चन नंबर कितना है बताओ? क्वेश्चन नंबर 6 है, तो हम लोग पुट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 लिख लिए हम लोग। अब यहाँ पे जो भी अंडर राइटर्स है हम उसका नाम लिख देंगे। बताओ अंडर राइटर्स का नाम बताओ बाबू, जल्दी जल्दी आप लोग। एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड लिख दिए, उसके बाद लिखेंगे ग्रॉस लाइबिलिटी। बताइए अभी ग्रॉस लाइबिलिटी हम लोग निकाले थे 5,85,000, 5,85,000 हो गया, 2,25,000 हो गया, 90,000 हो चुका है, ठीक है। अब ग्रॉस लाइबिलिटी के बाद माइनस करेंगे,
मार्क्ड एप्लीकेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो दिया हुआ एज इट इज लिख देंगे। बताओ एक्स का 1,19,500, वाई का 57,500, जेड का 10,000। देखिए 10,500 माइनस करेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन। एक काम करते हैं बाबू, अनमार्क्ड एप्लीकेशन में फर्म्स अंडर राइटिंग भी इंक्लूडेड है, तो दोनों अलग अलग बांटने से अच्छा एक साथ बांट दे अभी, लेकिन एग्जाम में आप अलग अलग बांटिएगा। ठीक है ना, हम क्या बोले, क्योंकि अनमार्क्ड एप्लीकेशन को भी हम लोग को ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में बांटना होगा और फर्म्स अंडर राइटिंग को भी हम लोग को ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में बांटना होगा। तो अमाउंट को अलग अलग करके दोनों को एक ही रेशियो में बांटना होगा। इससे अच्छा दोनों अभी एक करके ऐड करके बांट दे, अभी अलग कर दे, अलग करके बांटो। आप बांट के हमको बताओ, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, बताओ कितना आएगा। बांटिए बाबू। दोनों बताइए, ऐड करके बताइए। फर्म्स अंडर राइटिंग भी बांटो, अब बैठ के दोनों जोड़ो, कितना आ रहा? 4,55,000 आ रहा। दोनों करो ना, दोनों करो। 4,55,000 आया। हम 4,55 लिखे, अलग अलग लिखे? आप बोलोगे जैसे हम वैसे लिखेंगे। अच्छा, हम अनमार्क्ड एप्लीकेशन बोलो, मान कितना है? हाँ, अलग अलग। 4,16,000। अच्छा, ये 4,16 पता है कैसे आया? बोलो 4,16 कैसे आया? 6,40 का, वहां 7 लाख था, 7 लाख में क्या इंक्लूड था? फर्म्स अंडर राइटिंग। जो फर्म्स अंडर राइटिंग था हम लोग माइनस किए, माइनस करने के बाद अमाउंट कितना आया था? अमाउंट नहीं था, वो शेयर्स था। कितना आया था? 6 लाख। 6,40,000 का ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में बांटो, कितना आया था? 13। हम यहाँ रेशियो लिख देते हैं, 13:5:2। और यहाँ पे लिख देंगे 7 लाख माइनस, कितना माइनस करें? 60,000। कितना आया? 6,40,000। वाई का बोलो कितना आया? 1,60,000। जेड का बोलो 64,000। अब माइनस करेंगे फर्म्स अंडर राइटिंग, माइनस करेंगे बाबू फर्म्स अंडर राइटिंग। फर्म्स अंडर राइटिंग कितना है? 60,000। उसको भी ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में बांटना होगा, तो सेम रेशियो होगा यहाँ पे 13:5:2। ठीक है, अमाउंट कितना है? 60,000। सेम रेशियो है 13:5:2। आप बांटो और बताओ कितना आएगा? 39,000, 15,000, 6,000। अब हम लोग को बैलेंस लिखना होगा, कोई सरप्लस आ रहा है? हाँ, वहां लिखा हुआ है क्वेश्चन। बताइए बाबू, 10,500 आया क्या? और 7,500 निगेटिव में, और उसके बाद 9,500। 9,500 आएगा ना बाबू? अच्छे से करना। हम और सब लोग किया करो, अगर कोई एक बच्चा कर रहा, उसके आसरा में बैठे रहते हो, तुम भी हिम्मत लगाओ और करो ना, खुद से कैलकुलेट करो। यहाँ बैलेंस लिख दिए। अब जो भी नेगेटिव में आएगा तो सेम कहानी, जो भी नेगेटिव में आएगा उसको किस में बांटेंगे? अच्छा, एक काम करते हैं, हम ज्यादा तेज नहीं चलते हैं, यहां तक जहां तक हम लिखे बैलेंस तक 10,500 एक्स का, वाई का नेगेटिव में 7,500 और जेड का 9,500, यहां तक आपका आया? अगर नहीं आया हम वेट करते हैं, आप लिखो पहले। आया? अच्छा, इसका ऑल्टरनेटिव क्या था? हम लोग पूरा 7 लाख को दोनों में एक ही में बांट लेते,
समझने के लिए, लेकिन एग्जाम में तो आपको अलग अलग दिखाना ही होगा ना। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, पूरा सेंटेंस नहीं लिखेंगे, सरप्लस ऑफ, क्या लिख रहे बोलो, सरप्लस ऑफ, किसका सरप्लस आया, लिखेंगे सरप्लस ऑफ वाई शैल बी ट्रांसफर टू, किस में बांटेंगे बताइए, ट्रांसफर करेंगे एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ एक्स एंड जेड लिखना होगा ना, इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी। इतना लिखना नहीं होगा, नोट में लिख दीजिएगा, हम आपको समझाने के लिए बोल रहे। तो अभी हम ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में बांट रहे हैं, कितना आएगा बताओ, 6500 और 1000। ये ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशियो कितना है, 13:2, तो लिख देते हैं 13:2, 6500 यहां 7500 पॉजिटिव में, अब बताइए यहां पे आएगा 1000, हो चुका, कितना आया 4000, उसके बाद इधर आएगा 0 नील, इधर 8500। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बताओ क्या ऐड करेंगे, फॉर्म्स अंडर राइटिंग, फॉर्म्स अंडर, अच्छा यहां पे फॉर्म्स अंडर राइटिंग कौन से रेशियो में बांटेंगे, यहाँ एज इट इज एक्चुअल, यहाँ पे रेशियो में मत बांटना, गलत हो जाएगा, यहाँ एक्चुअल एक्चुअल लिखे बाबू, ठीक है। अब एक्चुअल कितना था एक्स का, 30,000, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं हम लोग 30,000, 30,000 बोलो, 20,000, 10,000। अब ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसका बोला जाएगा नेट लाइबिलिटी, तो ऐड करके बोलो 30,000, कितना आएगा 34,000, उसके बाद 20,000, उसके बाद 18,000, 18,500। ये आपका क्या आया, आंसर में कितना दिया हुआ एक बार चेक करते हैं, आंसर में कितना दिया हुआ बाबू, आंसर में कितना दिया है 34,000, चेक करते हैं आंसर, 34,000 राइट, 20,000 राइट, उसके बाद 18,500, ठीक है। हम लोग कमीशन किस पे निकालेंगे, ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में निकालेंगे, ठीक है। अच्छा कमीशन बोलेगा तो निकाल लेंगे ना, कमीशन कैसे आएगा यहीं पे निकाल लेते हैं, देखो 1,28,700 आया, तो हम लोग ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में कैसे करेंगे, जो भी ग्रॉस लाइबिलिटी है इंटू 11 इंटू 2%, बताओ इंटू 11 इंटू 2%, चेक करो आ रहा है ये आंसर, फिर करेंगे इंटू 11 इंटू 2%, जो भी ग्रॉस लाइबिलिटी होगा इंटू 11 इंटू 2%, फिर चेक करिए लास्ट में आ रहा है आंसर इंटू 11 इंटू 2%, आया, एकदम इजी है बाबू, खाली लैंग्वेज आपको समझना है। ठीक है बाबू, आज हम लोग यहीं तक रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।